खुदावंद के जिंदा जलाली इस्मानी नाम में आप सबको स्टार्स ऑफ डेविड की तरफ से खुश आमदेद। आज फरवरी का आखिरी दिन है और यशवा की किताब हम के बारे में हम सीख रहे हैं और पास्टर अजमल जो है हमें सिखा रहे हैं। तो आइए हम सुनने वाले कान रखें ताकि हम सुने और गहरे में उतारें। और वो गहरी जगह है हमारा दिल। वहां पे जब हम मोती चुन के रखते हैं तो वक्त आने पे खुदावंद हमें याद दिलाता है, क्योंकि कलाम में लिखा है ही विल रिमाइंड अस। तो वो रिमाइंड क्या कराएगा? वो सिर्फ रिमाइंड वही करा सकता है जो अब सुन के दिल में रखे। अगर हम सुन के दिल में नहीं रखते तो फिर हमें याद ही नहीं रहता कि क्या लिखा है। और अगर हमें यही नहीं पता कि क्या लिखा है तो फिर हम शैतान का मुकाबला कैसे करेंगे? तो आइए ये सुने कि क्या लिखा है। पास्टर अजमल, ओवर टू यू। जी, मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबकी सलामती हो। इट्स माय प्लेजर, गुड टू सी यू ऑल अगेन। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सबको देखकर दोबारा। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे आपकी सारी वफादारी के लिए कि आप टाइम निकाल कर आते हैं, खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, उसकी हमद और सताइश करते हैं और उसके कलाम को सीखना चाहते हैं। तो आज फिर बुक ऑफ जोशुआ को खोलेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 को कवर किया था और आज हम चैप्टर 3 को देखेंगे, यशवा की किताब और उसका तीसरा बाब। इससे पेशतर कि इस चैप्टर को हम थोड़ा स्टडी करें, इसमें देखें कि क्या आज खुदा हमें इसमें से सिखाना चाहता है। इसकी 17 वर्सेस है, तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई इसको पढ़ सकता है हमारे लिए तो प्लीज़, जो भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ दें। यशवा की किताब और उसका तीसरा बाब, पहली आयत से। जी, जो भी पढ़ना चाहते हैं आज़ादी है। आप अपना माइक जो है उसको अनम्यूट करके तो बुलंद आवाज से इसको पढ़ दें हमारे लिए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, यशवा की किताब उसका तीसरा बाब उसकी पहली आयत से। बनी इसराइल दरियाई यरदन को पार करते हैं। तब यशवा सुबह सवेरे उठा और वो और सब बनी इसराइल शतीम से कूच करके यरदन पर आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके। और 3 दिन के बाद मुसद्दर लश्कर के बीच से होकर गुजरे। और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और लवी उठा तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना। लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पैमाइश के करीब 2000 हाथ का फासला रहे। उसके नजदीक के तुमको इस रास्ते को गुजरे। और यशवा ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावन तुम्हारे दरमियान अजीबोगरीब काम करेगा। फिर यशवा ने काहिनों से कहा कि तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। चनाचा वो अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे चले। और खुदावन ने यशवा से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इसराइलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा, ताकि वो जान ले कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही और ये जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और वही जरूर कनानियों
और हेतियों और हवाइयों और रसों और तुम्हारे आगे से दफा करेगा। ये अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। सो अब तुम हर कबीला हर कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी इसराइल के कबीले में चुन लो। और जब यरदन के पानी में उन काहिनों के पाँव के तले टिक जाएंगे जो तलवे टिक जाएंगे जो खुदावन यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। और जब लोगों ने यरदन के पार जाने को अपने डेरों से कूच किया और वो काहिन जो अहद का संदूक उठाए हुए थे लोगों के आगे आगे हो लिए। और जब अहद के संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और उन काहिनों के पांव जो संदूक को उठाए हुए थे किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसल के तमाम अयाम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर अदम के पास जो जरतान के बराबर एक शहर है रुक कर एक ढेर हो गया। और वो पानी जो मैदान के दरिया यानी दरियाए शोर की तरफ बहकर गया था बिल्कुल अलग हो गया। और लोग एन यरूह की मुकाबिल पार उतरे। और वो काहिन जो खुदावन के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे और सब इसराइली खुश्क जमीन पर होकर गुजरे। यहाँ सारी यहाँ तक के सारी कौम साफ यरदन के पार हो गई। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन आमीन जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। ये अब हमने लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो जासूस थे वो वापस आए और उन्होंने आकर जो रिपोर्ट थी वो सारी यशवा को दी। और उसके बाद ये तीसरे चैप्टर में लिखा है, तब यशवा सुबह सवेरे उठा। कब? यानी वो रिपोर्ट सुनने के बाद। तो फिर उसके बाद वो कोई डिले नहीं करता, कोई देर नहीं करता, बल्कि सुबह सवेरे उठते ही वो कहता है, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देर किसी बात की करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो शतीम में थे उस वक्त। शतीम से वो कूच करके यरदन के पास आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यरदन को पार करना है। और फिर उसके बाद वो 3 दिन जो है वो लश्कर के बीच होकर वहीं से गुजरते हैं। और फिर उसके बाद वहां जब पहुंच जाते हैं तो खुदावन ने अब उसको हुक्म दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें होंगी, जैसा मैंने पहले बयान किया था कि ये एक जो है ना, ये बयानिया है, ये नैरेटिव है, हमें बताया जा रहा है हुआ क्या है। तो अब इसमें से हम जो है असबाक सीख सकते हैं, हम अपने लिए कुछ लर्निंग ले सकते हैं, टीचिंग ले सकते हैं, अपने लिए मॉरल जो है वो सबक ले सकते हैं कि इसमें से क्या कुछ हुआ और खुदा किस तरह से वफादार है और कैसे वो हमेशा अपने लोगों से प्यार करता है। और खुदावन के हजूर में हर एक चीज का वक्त होता है। जैसा हमने पहले भी सीखा था कि जब पहली दफा वो जासूसी करने के लिए गए और 40 दिन तक वो वहां पर जासूसी करते रहे, वापिस आए, 10 लोगों ने आकर नेगेटिव रिपोर्ट दी और 2 ने कहा नहीं, बड़ा अच्छा है, खुदावन ने यकीनन उनको हमारे हाथ में कर दिया है। तो खुदावंद उस बात से नाराज हुए। खुदावंद ने उनको कहा कि 40 दिन तक तुम लोग वहां पर रहे हो, तो 40 दिन के एक दिन के मुकाबले में 1 साल तक अब तुम इस बियाबान में फिरते रहोगे, और 20 साल से ऊपर के जितने लोग हैं वो कोई भी उस मुल्क मौदा में शामिल नहीं होंगे। अब दिस इज प्लान ऑफ गॉड। खुदा का प्लान जो है वो वक्त मुकर्रा पर जो है वो पूरा होता है। इक्लीसियास्टिस चैप्टर 3 में कैटेगोरिकली हमें बताया गया है कि अंडर द हेवंस कोई भी ऐसा काम नहीं जो खुदावंद की मर्जी के बगैर होता है, और हर एक काम का एक मकसद होता है और उसका एक वक्त मुकर्रर होता है। तो बेशक। इसी तरह से अब ये खुदावंद के हजूर में वक्त मुकर्रा पर जो है वो यशवा को जो है वो पैगाम मिलता है, और यशवा उठता है और अब वो उस मुल्क को हासिल करने के लिए जाने वाले हैं।
यशवा की वफादारी हमें नजर आती है कि जैसा हमने सीखा था कि उसने तैयारी की थी, खुदावन ने उसको तैयार करवाया था। और वो बचपन से तैयार नहीं था, बल्कि कलाम हमें बताता है कि ही वॉज 45 ईयर्स ओल्ड जब उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट होती है, जब वो अपने मास्टर मूसा को जो है असिस्ट करता है। और मूसा का बड़ा वो ताबेदार रहता है, फर्माबरदार रहता है, ओबीडियंट रहता है, वॉज वेरी ओबीडियंट टू मोजेस। और उसके बारे में हमने ये भी कलाम में पढ़ा था कि जब मूसा खैमा इज्तिमा में खुदा से मिलने के लिए, बात करने के लिए, दुआ करने के लिए जाता है, और यशवा उसके साथ जाता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और वहां पर खुदा उसके रूबरू से बातें करता है, और खुदावन का जलाल जो है वो मूसा पर छा जाता है। मूसा के रोशनी जो है, उसके चेहरे से रोशनी जो है वो मुनक्स होती है। और जब वो काम के लिए बाहर चला जाता, लेकिन यशवा की वफादारी ये रहती, उसको पता कि खुदावन की हजूरी खैमा इज्तिमा है, और वो उसी हजूरी में बैठा रहता था। तो यशवा जो है वो ट्रेनिंग लेता है 45 साल की उम्र में। उसकी ट्रेनिंग का आगाज होता है। आज अगर हम में से किसी को कुछ उम्र के अगले हिस्से में, शायद 25-30 साल के बाद कुछ तैयारी करनी पड़े, कुछ सीखना पड़े, तालीम हासिल करनी पड़े, तो हम ख्याल करते हैं कि अब मेरी कौन सी उम्र है कि अब मुझे तैयारी करने की या स्टडी करने की ज़रूरत है। लेकिन इट इज़ नेवर टू लेट, और खुदावन के हजूर में हर एक चीज़ का प्लान है। जोशुआ वाज 45 इयर्स ओल्ड जब उसकी ट्रेनिंग का आगाज होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैटेगोरिकली खुदा ने मूसा के बाद यशवा को कहा था कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। और फिर उसको कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, और दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो, और तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। और यहाँ पर आज इस हवाले के अंदर हमने पढ़ लिया कि खुदावन ने उसको कहा कि अब से मैं तुझे सरफराज करना शुरू करूंगा। इससे पेशतर तक अभी जो है वो खुदावन ने उसको सरफराज नहीं किया, जब से वो कमांड भी ले चुका है, अब वो लोगों को लीड भी कर रहा है, लेकिन अभी तक खुदावन ने उसके वसीले से कोई मौजज़ा नहीं किया या लोगों को नहीं दिखाया कुछ भी। लेकिन खुदावन ने कहा अब से जो है वो मैं लोगों को दिखाना शुरू करूंगा, और तेरे वसीले से जो है वो काम होंगे, और लोग जानेंगे कि मैं तेरे साथ हूं, और अब से मैं तुझे सरफराज करना शुरू करूंगा। और फिर उसके बाद मूसा जो है वो स्ट्रेटजी बनाता है, और उसके बाद वो अपने जो मनसबदार हैं उनको कहता है कि ठीक है, चलो अब कूच करने का वक्त आ गया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो अहद के संदूक को अपने साथ ले जाते हैं। ये बड़ा ही खास था, क्योंकि अहद का संदूक जो था वो उनके नजदीक खुदावन की हजूरी का निशान था। जब तक अहद का संदूक उनके पास रहता है, इसका मतलब होता है कि खुदावंद उनके साथ है, खुदावंद उनके दरमियान है। गो के वो पेशतर से जानते थे कि खुदावंद दिन के वक्त उनके पास बादल के सतून में उनकी रहनुमाई किया करता था, रात को आग के सतून में उनके साथ रहा करता था। लेकिन अब खुदावंद की हजूरी जो है वो अहद के संदूक के जरिए से उनको इस बात की तसल्ली रहती है कि खुदावंद हमारे साथ है। और जैसे ही प्लान बन गया, मनसबदारों को कह दिया, लश्कर को कह दिया, और फिर उसके बाद जो बड़ा खास काम था वो ये था कि खुदावंद को वो हमारे साथ होना चाहिए, और अगर खुदावंद हमारे साथ होगा तो फिर ही हमें फतह मिलेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर 6-7 कौमों का जिक्र है कि खुदावंद उनके मुकाबिल जो है वो उनको फतह देने वाला है। कनानी थे, उसमें हत्ती थे, हवी थे, फर्जी थे, जरजासी थे, अमूरी थे, यबूसी थे। इन सब के सामने खुदावन ने इनको फतह देनी थी, और उन सबको खुदावन ने कहा मैं उनको तुम्हारे सामने से दफा कर दूंगा। वो तुम्हारे ऑलरेडी जो है वो इनसे खौफ ज्यादा थे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि इनका खुदा जो है वो जोरावर खुदा है, और वो किस तरह से जोरे बाजू के साथ इनको फतह करवाते हुए लेता आ रहा है, और मिस्र से कैसे उसने इनको निकाला, कि फिरौन को उसने शिकस्त दी, और फिर उसके बाद फिरौन जो है वो और उसकी कौमें और उसके रथ जो थे वो समंदर के अंदर गर्क हो गए, और इनको खुदावंद खुशकी के ऊपर से लेकर आया। और अब जब यशवा के साथ खुदावन का प्लान शुरू हो गया कि अब मैं तुझे सरफराज करना शुरू करूंगा, तो खुदावन ने बिल्कुल उसका आगाज वैसा ही किया, क्योंकि मूसा जो था उसने लोगों को, इसराइलियों को, कुलजम को जो समंदर था उसको पार करवाया था। लाल समंदर जो था वो खुश्की से पार करवाया था, समंदर जो था वो दो हिस्से हो गया था। अब इनके रास्ते में एक दरिया था, और खुदावन ने कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, जैसे मैंने मूसा के वसीले से काम किया और मौजूजात लोगों को दिखाए, वैसे ही तेरे वसीले से करूंगा, और आज से मैं तुझे सरफराज करना शुरू करूंगा। और फिर उसके बाद वो 3 दिन के बाद जब वहां पर पहुंच जाते हैं, अब सामने दरिया आ जाता है, दरिया यर्दन वहां पर मौजूद है,
और खुदावन ने कहा था मैं तेरे साथ हूँ, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ काम करूंगा। और फिर वैसा ही मौजज़ा यहाँ पर खुदा करता है कि दरिया यरदन के लिए खुदावन ने उसको हुक्म दे दिया कि जो अहद का संदूक उठाकर आ रहे होंगे लावी, उनको कहना वो जैसे ही पानी के अंदर पाँव डालेंगे उसका पानी जो है वो दो हिस्से हो जाएगा, वो तुम्हें खुश्की दे देगा, वो रास्ता दे देगा, और तुम खुश्क जमीन से पार होकर ऐन जो है वो यरूह के पास पहुंच जाओगे। और ये यहाँ पर खुदावन का हम मौजज़ा देखते हैं कि ये पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। और इसको हम सब जानते हैं, जो दरिया होते हैं, जो समंदर होते हैं, वो कभी रुकते नहीं है, दरिया हमेशा चलते रहते हैं क्योंकि वो हमेशा ढलवान की तरफ। और यहाँ पर तो क्लियरली डिफाइन कर दिया गया कि ऊपर से पानी आता था और वो कभी भी रुकता नहीं था। लेकिन खुदावन ने ये मौजज़ा करके लोगों को दिखाया कि देखो जो पानी, चलता पानी जो है, जो ऊपर से नीचे आता है, जो रुक नहीं सकता, खुदावन कादिर खुदा है। वो अगर समंदर को दो टुकड़े कर सकता है तो वो इस दरिया के चलते पानी को भी दो टुकड़े कर सकता है। और फिर उसके बाद वो खुश्क जमीन के ऊपर खड़े रहते हैं, और फिर उसके बाद जो है बाकी लोग जो है वो सारे खुश्क जमीन से पार उतरते हैं। और यहाँ पर खुदावन ने उसको साथ में एक और हुक्म दे दिया जो हमें समझने के लिए हमारे लिए जरूरी बात थी। वो ये थी कि उनको बता दिया गया, यहाँ पर चौथी आयत में लिखा है, और तुम्हारे और उसके दरमियान यानी अहद के संदूक के दरमियान पैमाइश करके करीब 2000 हाथ का फासला रहे। और उसकी वजह हम सब जानते हैं, क्योंकि अहद का संदूक जो है उसको सिर्फ लावी उठा सकते थे, सिर्फ लावी टच कर सकते थे। और ये सोचिए कि एक बड़ी कौम जो है, एक बड़ा जो लश्कर है वो आ रहे थे, उन्होंने पार होकर जाना था, और इस अहद के संदूक को उठाए हुए लावियों ने वहां पर खड़े रहना था। तो इसलिए कहा गया कि इसके दरमियान में तुम्हारा फासला होना जरूरी है, कि अगर गलती से भी किसी तरह से किसी ने अहद के संदूक को टच कर दिया, और उसकी सजा हम सब जानते हैं, इंस्टेंट, उसकी इंस्टेंट पनिशमेंट थी कि वो शख्स वहीं पर मर जाएगा। इसलिए इनको बता दिया गया, पहले से हुक्म दे दिया कि अहद के संदूक के दरमियान और जो लोग गुजर रहे होंगे उनके दरमियान करीब 2000 हाथ का फासला रहना चाहिए। ये 2000 हाथ का फासला जो है वो तकरीबन 3000 मीटर का फासला जो है वो होगा, यानी मोर देन हाफ ए माइल। हाफ ए माइल से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो फासला रहना चाहिए। और उस फासले का मकसद ये था कि कोई उसको गलती से भी टच ना कर दे, और दूसरे उनका ध्यान जो है वो उसके ऊपर लगा रहे, वो उसको देखते रहें, और फिर उसके बाद खुदा जो है वो अपना काम करता रहेगा। और फिर उसके बाद लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से किया, और वो खुश्क जमीन पर से दरिया यरदन जो है वहां से पार होना शुरू हो जाते हैं। और ये लोग जो अहद का संदूक उठाए थे वो वहां पर खड़े रहते हैं, और खुदावंद इस तरह से मोजजा करके, मोजजाना तौर पर इस कौम को, जिनको मुल्क मिस्र से वो निकाल कर लाया, गुलामी के घर से निकाल कर लाया, फिरौन के चुंगल से निकाल कर लाया, फिरौन को आफात दिखाकर, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी आफत जिसमें पेलोठे उसके मारे गए थे, उनको मारकर, और फिरौन के पेलोठों को मारकर जब खुदावंद अपने दस्ते बाजू से अपने जोर के साथ उनको लेकर आया था, जो कि खुदावंद का वादा था। और फिर उसके बाद जो लोग जो हैं वो अब मुल्क मौदा को हासिल करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि खुदावंद ने वादा किया था, और ये वादा अब्राहम के साथ किया गया था कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे वो जमीन दूंगा जिस पर तू जाकर काबिज हो जाएगा, और तू, और फिर उसके बाद तेरी औलाद जो है वो उस मुल्क पर सल्तनत करेगी, वो हमेशा के लिए दायमी उनकी मलकियत बन जाएगी। और ये भी आप जानते हैं, मेरा ईमान है, और नहीं तो अगर मैं किसी को नहीं पता मैं बताता चलूं, कि जब अब्राहम के साथ खुदा ने वादा किया था ना कि उठ मेरे साथ चल, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और उस जगह पर जो वादे की सरजमीन है वो मैं तुझे दूंगा। और वहां पर हम देखते हैं अब्राहम की वफादारी, ओबीडियंस उसकी, कि वो खुदावन से कोई सवाल नहीं करता कि खुदावन तू मुझे यहीं पर क्यों ब्लेस नहीं कर देता। और वो ऊर की सरजमीन जो थी, अब्राहम जो है उसके अबाओ अजदाद जो थे वो मसोपोटामिया के रहने वाले थे, और मसोपोटामिया से वो ऊर में आ गए थे, और अब ऊर में थे जब खुदावन ने अब्राहम को चुना और उसको कहा कि मेरे साथ चल। और ऊर की जो सरजमीन थी वो बड़ी जरखेज सरजमीन थी, वहां पर बड़े अच्छे हालात थे कि उसको वहां पर वो सरफराज किया जा सकता है। लेकिन खुदावन का एक प्लान था, जैसा मैंने पहले भी बयान किया कि खुदावन बगैर मकसद के कोई काम नहीं करता, खुदावन का एक मकसद उसके अंदर रहता है। और जब अब्राहम को भी खुदावन ने चुना और उसको कहा कम वॉक विद मी, लेट्स गो द लैंड आई एम गोना शो यू, यू हैव टू इनहेरिट दैट लैंड, एंड गॉड हैड ए
प्लान फॉर दैट। और वो मकसद पता है क्या था? खुदावन ने सिर्फ इसलिए नहीं इनको चुन लिया कि ठीक है जी मैं इनको ब्लेस कर दूंगा, ये बड़े सरफराज होते जाएंगे, बड़ा मालो दौलत हो जाएगा, और ये मुझे वर्शिप करते रहेंगे और मैं इनको ब्लेस करता रहूंगा। नहीं, बल्कि खुदावन का एक प्लान था। और वो प्लान क्या था? अब्राहम को खुदावन ने कहा था तेरे वसीले से दुनिया के कबीले, दुनिया की कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब खुदावन ने आदम को बनाया और हवा को उसका साथी बागे अदन में रखा और उनको कहा कि जमीन को मामूर व महकूम करो, खुदावन ने पूरी जमीन का इख्तियार उनको दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि अपनी गलती की वजह से, गुनाह की वजह से जब वो आजमाए गए तो वो उस आजमाइश में घिर गए और उन्होंने वो इख्तियार खो दिया था। और तब से वो इख्तियार जो था वो शैतान के पास ट्रांसफर हो गया। ओवरऑल इख्तियार स्टिल खुदावंद ही का है, लेकिन वक्ती तौर पर टेम्पररी जो है वो लिमिटेड इख्तियार उसको दिया गया है, जिसमें वो कुछ काम कर सकता है, लेकिन खुदावंद की मर्जी ही के वसीले से। जिसकी हम मिसाल देखते हैं अय्यूब की किताब में, कि वो अबलीस जो है वो खुदावंद के हजूर में जाता है और वहां पर जाकर खुदावंद और अबलीस के बीच में हम देखते हैं डायलॉग होता है। और फिर उसके बाद जो है खुदावंद कहते हैं मेरे बंदा अय्यूब का तूने हाल देखा, वो कैसा रास्तबाज शख्स है। और अबलीस जो है वो चालाकी करता है, वो कहता है कि हाँ तूने उसको इतना ब्लेस जो कर रखा है, तो अगर इतना ब्लेस किया हो तो यकीनन कोई भी रास्तबाज बन जाएगा। और खुदावन ने कहा कि ठीक है तू उससे उसका सारा कुछ ले ले। यानी खुदावन ने उसको अलाउ किया। ओवरऑल इख्तियार जो है वो खुदावंद ही का रहता है। और अबलीस जो है उसको खुदावंद से मांगना पड़ता है। अगर वक्ती तौर पर उसको इख्तियार मिल चुका है, लेकिन वो फिर भी लिमिटेड है, क्योंकि वो खुदावन की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो खुदावन ने ये जो प्लान बनाया था, खुदावन ने आदम और हवा के गुनाह के बाद से बनाए आलम से पेशतर खुदावन का प्लान था कि खुदावन ने ये जो राबता मुनकता हो गया है इसको बहाल करना है, और इंसान ही के वसीले से खुदावन ने ब्लेस करना था। इंसान ही के वसीले से खुदावन ने नजात का रास्ता जो है, उस नजात का प्लान जो है उसको पूरा करना था। और इसीलिए यसु मसीह को इंसान बनकर इस जहान में आना पड़ा, ताकि इंसान के वसीले से वो काम पूरा हो सके। और हम कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा ने नबियों के वसीले से, पैगंबरों के वसीले से, बुजुर्गों के वसीले से हिस्सा बाहिस्सा, और फिर उसके बाद अपने बेटे के वसीले से नजात का जो प्लान था उसको पूरा किया। तो ये प्लान था खुदावन का कि अब्राहम के वसीले से दुनिया के कबीले यानी लोगों को नजात का पैगाम देना है, उनको हमेशा की नजात देनी है, ताकि वो उस राबते में वापस आ सके जो खुदा और इंसान के दरमियान में मनकता हो चुका है। तो ये मकसद था कि जब अब्राहम को खुदावन ने कहा कि तू उठ और वहां पर जा मुल्के कैनान जो था उस वक्त, अगर हम उसको मैप के ऊपर देखें तो वो इस तरह से था कि उस वक्त 3 कॉन्टिनेंट ही थे। देयर वर 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 बरे आजम थे, जिसमें 3 बरे आजम जो थे वो थे बरे आजम एशिया था, बरे आजम यूरोप था और बरे आजम अफ्रीका था। तो ये जो मुल्के कैनान था ये इन तीनों के कॉरिडोर पर था, यानी उनके बीच में था बिल्कुल, कि वहां से अफ्रीका को भी जाया जाता था, एशिया को भी जाया जाता था, यूरोप को भी जाया जाता था। तो इनको यहाँ पर रखने का मकसद ये था कि जब लोग यहाँ से गुजरेंगे, जब लोग इनको देखेंगे, तो इनके वसीले से मैं काम करूंगा, इन्होंने मुझे पोर्ट्रे करना है लोगों के ऊपर। तो ये मकसद था। और फिर नजात का पैगाम जो है वो आगे हम देखते हैं कि वो ट्रांसफर होता है, खुदा उनका प्लान काम करता है। पहले अब्राहम, फिर इसहाक, फिर आइजक, और फिर उसके बाद याकूब के पास जो है वो इब्राहिम, आइजक एंड जेकब। तो इस तरह से आगे फिर उसके बाद बनी इसराइल आ जाते हैं, इजराइलाइट्स। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आ गए, उनके वसीले से जो है वो नजात का काम जो है वो पूरा अंजाम तक पहुंचता है, गैर कौमों के ऊपर रोशनी चमकना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो काम जो था वो यीशु मसीह ने आगे कलीसिया को दिया। कलीसिया को खुदावन ने कहा कि जाओ और दुनिया की इंतहा तक अब जाकर तुम्हें ये काम करना है, अंजील की खुशखबरी तुम्हें सुनानी है, तुम्हें नजात के काम को पूरा करना है, तुम्हें गैर कौमों को रोशनी पहुंचाना है। तुम दुनिया के नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। और इससे पेशतर खुदावन ने कहा था आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर उसके बाद कलीसिया को खुदावन ने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड।
क्योंकि अब टार्च तुम्हें लेकर जानी है। और यहाँ पर मैं एक आपको मिसाल, तमसील बताता चलूं, जो हम देखते हैं कि लास्ट वीक में जब यीशु मसीह के इस जमीन के ऊपर जो लास्ट वीक था, तो वो हैकल में जब जाते हैं उसके बाद वो एक अंजीर के दरख्त के पास जाते हैं, और उस अंजीर के दरख्त में जाकर वो फल नहीं पाते, और फिर उसके बाद वो उस अंजीर के दरख्त के ऊपर लानत करते हैं। अब कोई शख्स कहेगा कि ये फेयर नहीं था उस अंजीर के दरख्त के साथ, क्योंकि अंजीर का तो मौसम ही नहीं था। क्योंकि समझने, अगर हमें उसकी तमसील की प्रॉपर समझ नहीं है, तो हम इसी तरह से समझते हैं कि शायद यीशु मसीह भूखे थे और उन्होंने जाकर अंजीर के दरख्त के अंदर फल ढूंढा कि मैं उसमें से कुछ लूं और खाऊं, लेकिन जब नहीं पाया तो उसको कर्ज कर दिया। ये एक प्रैक्टिकल पैराबल थी जो यीशु मसीह ने करके बताई, एक बड़ा पैगाम था जो उन्होंने दिया था, और वो पैगाम ये था कि अंजीर का जो दरख्त था वो रिप्रेजेंट करता था बनी इसराइल को। और बनी इसराइल जो थे वो बिल्कुल उस दरख्त की तरह बड़े हरे भरे थे, उनके पत्ते जो थे वो लहलहा रहे थे, लेकिन उनके अंदर फल नहीं था। जैसे उस अंजीर के दरख्त के पत्ते बड़े हरे भरे थे लेकिन उसके अंदर फल नहीं था। तो इसी तरह से जो यहूदी कौम थी, जो इसराइली थे, वो देखने को बड़े हरे भरे लगते थे, क्योंकि वो जो सारे सिस्टम्स थे उनको बड़े अच्छा से सरंजाम दे रहे थे, कुर्बानियां सारी कर रहे थे, और पूरे लीगलिस्टिक सिस्टम जो थे उनको पूरा कर रहे थे, सौंफ और जीरे पर गिन गिन कर दह यकी दे रहे थे, रोजे रख रहे थे और कुर्बानियां कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर फल नहीं था, क्योंकि उनके दिल खुदावन से दूर थे। तो वो जो पैराबल, वो जो तमसील है, वो एक प्रैक्टिकल पैराबल है, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर बताना चाह रहे थे कि अब ये जो कौम है इनके लिए एक पॉज आ जाएगा, अब इनके वसीले से आगे मैं पैगाम जो है, नजात का पैगाम जो है, उसको नहीं ले जाऊंगा, बल्कि इनकी जगह पर मैं एक और कौम चुनने वाला हूं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जब यीशु मसीह की कुर्बानी कफारा पूरा हो जाता है, और फिर उसके बाद वो अपने शागिर्दों को कह जाते हैं कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यहीं पर ठहरे रहना। और फिर उसके बाद कुव्वत का लिबास उनको जब मिलता है ईद पेंतिकोस के दिन, हम देखते हैं जैसे बनी इसराइल को खुदावन ने जब शरीयत दी थी कोहे सीना के ऊपर, उनको एक कौम बनाया था और उनको कहा था यू विल बी ट्रेजर पोजेशन फॉर मी, तुम मेरे लिए शाही काहनों का एक फिरका हो, यानी उनको एक कौम बना दिया। और बिल्कुल इसी तरह से हम न्यू टेस्टामेंट में आकर देखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के रोज जब पाकरू का बपतिस्मा उनको दिया जाता है, जब वहां पर गैर जुबानें शोला की सी फटती हुई दिखाई देती हैं और वो गैर जुबानों में बातें करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर भी हम बिल्कुल उसी तरह का माहौल देखते हैं, उसी तरह के सरकमस्टांसिस है, उसी तरह सन्नाटा है, उसी तरह गूंज है, उसी तरह आग है, उसी तरह से शोर है, उसी तरह से वो उनके दिल दहल जाते हैं। तो फिर वहां पर एक नई कौम का आगाज होता है, यीशु मसीह एक मसीही कौम जो है उनको अपनी कौम बना लेते हैं। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं उनके लिए भी वही अल्फाज यूज किए गए कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो। और उसके बाद मसीही कौम को खुदावन ने कौम चुन लिया और उनको टॉर्च दे दी और उनको कहा अब तुम्हें इस खुशखबरी के पैगाम को दुनिया तक ले जाना है। यहूदी कौम, इस्राएली कौम, उनके लिए एक वक्त था, उसके बाद उनके लिए पॉज आ गया। और हम हिस्ट्री उठाकर देखते हैं कि पिछले 2000 साल से, यीशु मसीह के जाने के बाद से, यहूदी या इस्राएली जो हैं वो गैर कौमों के लिए बरकत का सबब नहीं बन रहे हैं, बल्कि यीशु मसीह के बाद क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियन कौम जो है, कलीसिया जो है, चर्च जो है, वो गैर कौमों के लिए बरकत का सबब बने हुए हैं, हालेलुया। और वो गैर कौमों तक रोशनी, यीशु मसीह की रोशनी को पहुंचा रहे हैं, और लोग बरकत पा रहे हैं, उनकी रूहें बचाई जा रही हैं। तो ये वो काम था जो यीशु मसीह ने किया, पूरा किया, और ये हमारे जिम्मे लगा दिया कि अब ये तुम्हें जाकर करना है। और आज मसीही कौम जो है वो इस काम को सर अंजाम दे रही है। लेकिन हमें समझने की ये जरूरत है कि बाज़ औक़ात हम जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में तो शायद कुछ काम हो नहीं रहा, शायद खुदावन मेरी दुआ का जवाब नहीं दे रहे। लेकिन आज हमारे लिए जो है वो तसल्ली के लिए ये बात है कि यशवा को खुदावन ने कहा अब से मैं तुझे सरफराज करना शुरू करूंगा, अब से लोग जानेंगे। और नए अहदनामे में हम पढ़ते हैं, पतरस के खत में लिखा है, पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत में, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी हालेलुया। फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हमारा खुदा जो है वो वक्तों का खुदा है,
वो वक्त मुकर्रा का खुदा है, वो डिसिप्लिन का खुदा है। उसके हजूर में हर एक चीज का वक्त है। बाज औकात हमें लगता है कि खुदावन जवाब नहीं दे रहे, शायद खुदावन की ये मर्जी नहीं है, लेकिन हमें बड़ी फरोतनी के साथ, बड़ी खाकसारी के साथ, बड़े सबमिशन के साथ खुदावन के कवि माइटी हैंड ऑफ द गॉड के नीचे बड़ी खाकसारी के साथ और सबमिट करके अपने आप को वहां पर ठहरे रहने की जरूरत है। क्योंकि जब वक्त आएगा तो खुदावंद हमने वक्त मुकर्रा पर सर बुलंद करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे शागिर्दों को कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था कि तुम ठहरे रहना यहाँ पर, और जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुम वहां यहाँ से कूच ना करना, किसी और जगह ना जाना। उनको नहीं बताया था कि 1 दिन के बाद होगा, 2 दिन के बाद होगा, 5 दिन के बाद होगा, 10 दिन के बाद होगा, 40-50 दिन, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन उनको कहा कि तुम ठहरे रहना। अब शागिर्द क्या करेंगे, ये भी हमारे लिए एक सबक की बात है। शागिर्द क्या करेंगे, ओके लेट्स वेट, ओके चलो हम आज जरा 5-7 दिन 10 दिन जब तक कुव्वत का लिबास नहीं मिल जाता हम रेस्ट करते रहते हैं, फिर उसके बाद तो हमें बहुत काम करना है, चलो हम जरा अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि वो इकट्ठे होते रहे और मिलकर दुआ करते रहे, दुआ में वक्त गुजारते रहे, क्योंकि उनको नहीं पता था। और वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले दिनों में दुआ कर रहे थे, उस रोज भी वो इकट्ठे हुए और दुआ कर रहे थे। और खुदावंद का वक्त उस दिन आ मौजूद हुआ, उस दिन के बारे में खुदावंद का प्लान था, और खुदावंद ने उनको कुव्वत का लिबास दे दिया। और आज हमारे लिए भी यही सबक है कि अगर हम किसी काम के लिए दुआ कर रहे हैं तो हमें उसके लिए बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी ओबीडियंस के साथ, बड़ी वफादारी के साथ खुदावंद के हाथ के नीचे रहते हुए उसके लिए दुआ करते रहना है, अपना काम करते रहना है। और जिस दिन खुदावंद की मर्जी पूरी हो जाएगी उस दिन खुदावंद वक्त मुकर्रा पर उस काम को हमारे लिए सार अंजाम देंगे, और फिर उसके बेशक, बाद वो वक्त मुकर्रा पर हमें सरबुलंद भी करेंगे, जिस बेशक। तरह से उन्होंने अपने बंदा यशवा को सरबुलंद किया। खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको और सभी सुनने वालों को बड़ी बरकत अता करे, और हमें तौफीक अता करे कि हम बड़े सबमिट होकर खुदावंद के कभी हाथ के नीचे हमेशा सरनगू रहें, और अपना वक्त जो है वो दुआ और रोजे के अंदर गुजारें, और खुदावंद की मर्जी को पूरा करने के लिए हमेशा मौजूद रहें, तैयार रहें। और इस बात के लिए हमेशा दुआ करते रहें कि खुदावंद अपने पाकरू से हमें कसरत से भरे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू पास्टर। एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर नास्टा से कि वो कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस जिंदा जलाली बाप, खुदाउन लश्करों के खुदा या रब, ए खुदाउन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदाउन जिंदा जलाली बाप। ए खुदाउन तू वाहिद शुक्र गुजारी के लायक है, तू जिंदा खुदा है, तू पाक यहोवा खुदा है खुदावन। हम सिर्फ तेरा ही शुक्र करते हैं खुदावन, तेरी बेलोस मोहब्बत के लिए ए खुदावन जो तू हमें करता है, और अपना इकलौता बेटा तूने हमारे लिए बख्श दिया। तेरी इस बेलौस मोहब्बत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। उस पाक लहू के लिए खुदावन जो तेरे बेटे ने हमारे लिए बहाया और सूली पे चढ़ गया खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। ऐ खुदावन मैं अपने तमाम गुनाहों को तेरे हजूर ऐ खुदावन पेश करती हूँ, और उन गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने जाने अनजाने में किए हो खुदावन। तेरे पाक लहू के वसीला से ऐ खुदावन मेरे तमाम गुनाह धुल जाए हैं खुदा। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ तेरी दी हुई हर नेमत के लिए, आज के इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा है खुदावन। आज के कलाम के वसीला से मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावन। इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील हों मेरे खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ आज के खुदावन तेरी प्रस्तिश के लिए जो तू हमने की है खुदावन, और तेरा तख्त यहाँ पे लगा, और है खुदावन अभी भी तू यहाँ पे मौजूद है, हमारी दुआओं को सुन रहा है और कबूल कर रहा है खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ मेरे खुदावन जिंदा जलाली पाप। ऐ खुदावन मैं यहाँ पे मौजूद एक जान के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ। ऐ खुदावन सबको छू लेना, बड़ी बरकत देना यहाँ से। ऐ खुदावन ये आए तो खाली हाथ है लेकिन बेशुमार बरकतें लेकर साथ जाएंगे मेरे खुदावन। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ मेरे खुदावन जिंदा जलाली पाक। मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।